जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग और घन कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज़ का स्क्वायर और क्यूब हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में कितनी जल्दी, क्योंकि जितने आपको फास्ट कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों उतने ही ज़्यादा आप अर्थमेटिक में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आइए आज हम उसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने कल एक लेक्चर लिया था जिसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताई थी, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताई थी। तो उन्हीं के आधार पे कुछ जो आपके स्क्वायर है उनसे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वो ट्रिक को भी आपको नहीं भूलना, मतलब वो मेथड से आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वह भी आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए पहले उन्हीं कैलकुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल सीखा था कि जैसे दोस्तों आपने 5 का स्क्वायर की बात करी, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। वैसे ही यदि हम बात करें कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये कैसे किया था? ये तो नॉर्मल होता है, 5 का आपको मालूम होना चाहिए। 15 का दोस्तों, 15 का कैसे होगा? तो 15 का होगा यहाँ पे 5 25 और इसमें अपन 1 प्लस कर देते हैं, तो क्या कितना जाएगा यहाँ पे 2, और 2 का इंटू किस में करते हैं? इस 1 में। इस विधि को क्या बोलते हैं? एकाधिकरण पूर्वेण विधि। तो ये हो गया कितना? 225। इसी के आगे हम बात करते हैं 25 की, तो ये कितना होता है? 5 25 और 2 में 1 जोड़ देते तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 625। इसी के आगे हम बात करते हैं यदि 35 की, तो ये जो है ये कल के वीडियो में हो चुका था। तो यहाँ पे आप यदि अच्छे से इसको समझना चाहें तो पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो 4 और 4 तिया कितने होते हैं दोस्तों? 12 25। तो ये जिनके लास्ट मतलब इकाई के अंक कितने होते हैं, इन इकाई के अंकों का योग कितना होता है? 10, उनके लिए ये मेथड अच्छे से वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप किस किस के स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनके इकाई के अंकों का योग कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे जितनी भी 5 की लाइन में आएगा, जिस भी लाइन में 5 आएगा उसका स्क्वायर आप यहाँ से एकाधिकरण पूर्वेण विधि के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। अगली बात हमने जो की थी दोस्तों, अगली बात हमने कौन सी की थी? आइए देख लेते हैं। अगली बात दोस्तों हमने की थी कि ये तो इकाई के अंक की बात हो गई। अब एक और हमने कल चर्चा की थी कि दहाई के अंक वाली। इससे क्या होगा? आपका पिछला वाला रिवाइज भी हो जाएगा और उसी के साथ में आप स्क्वायर निकालना भी सीख जाएंगे। इसे को बोलते हैं दोस्तों एक तीर दो निशाने। आप यहाँ देखते हैं, आप यहाँ पे आपने लिया कितना कि जैसे कि अब हम इसके पहले हमने बात करी इकाई के अंकों का योग 10 होता है तब। ठीक है, तब आप कैसे करते हैं? ठीक है, अब सेकंड वाली जो अपन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो कौन सा है? दहाई के अंकों का योग 10 होता है तब। अब दहाई के अंकों का योग 10 कब होगा? अब इस टाइम हमने बात करी थी कि इकाई में लास्ट में 15 25 35 45 के स्क्वायर के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे किसके में? 51 52 53, मतलब यहाँ कहाँ तक? 59 तक। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर में, यहाँ पे हम जब भी 51 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि आपके पास में क्या जाएगा? 51 इंटू 51। इसका हमने कल के जो लेक्चर पूरा इसी के ऊपर था। तो यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेशन किया था कि इस लास्ट वाले का तो लास्ट वाले में इंटू करेंगे और 2 प्लेस इसके लिख लेंगे, तो ये हो गया 01। और अब क्या करते हैं? यहाँ पे 5 इंटू 5 करते हैं। 5 इंटू 5 अपना कितना हो गया दोस्तों? 25। और इसमें जो ये पीछे वाला अंक रहता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा? 2601। तो इससे आपके कल के कॉन्सेप्ट की भी रिवीजन हो गया दोस्तों, और आज के स्क्वायर भी आप कुछ स्क्वायर इससे निकालना सीख गए। यहाँ पे देखेंगे तो 4 मतलब 2 का लास्ट में, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और ये 25 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों? ये जो 2 है इसको यहाँ जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 2704। यदि हम 53 की बात करें तो यहाँ पे 53 का कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09 दोस्तों। और यहाँ पे 25 में क्या ऐड कर दोगे दोस्तों? ये वाला 3 ऐड कर दोगे तो ये कितना जाएगा? 28। ऐसे ही दोस्तों डेस आप 59 तक यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ स्क्वायर से तो कंप्लीट हो गए। अब कुछ के लिए हम और तरकीब बताते हैं। ये तरकीब नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग मेथड है जिसके थ्रू मैंने आपको बहुत सारे
स्क्वायर निकालना बता दिए हैं। अब जो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम बात करेंगे, फालतू चीज़ों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि एक ही तरीके से करना सेहत के लिए लाभदायक रहता है। अब वरना अपन इधर उधर उलझेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूज़न होगा तो दोस्तों सब घी शक्कर एक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम मेन चीज़ें स्क्वायर की। तो दोस्तों स्क्वायर में आपको 20 तक तो आपको स्क्वायर कंप्लीट, 20 क्या मेरे हिसाब से तो आपको 30 तक कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि 30 तक स्क्वायर कंप्लीट याद होंगे तो आपको कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पहले 1 से लेके 20 तक की बात कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25। ये वाले स्क्वायर तो लगभग सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं दोस्तों ये उनको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 10 तक हो गए। अब 11 का क्या होता है, 11 का लिख लीजिए 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 361, और 20 का 400। ठीक है दोस्तों, इतने तो आपको कंप्लीट, कभी भी नींद में भी कोई उठा के पूछ लेना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होती है, जो कि रीजनिंग में भी आपको बहुत जगह काम आती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम इसके बाद में इनको भी कैसे निकाला। जैसे कि 16 का 17 का हो गया, टू डिजिट वाले की बात कर लेते हैं हम सर्वप्रथम। तो टू डिजिट में मतलब कि यदि आपके पास में 1 से लेकर 99 तक की हम बात करें तो वैसे स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको गौर से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में 3 डिजिट वाला भी ऐसे ही सोल्व होता है। जैसे कि आपके पास में आ गया दोस्तों 22 का स्क्वायर, 22 का। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब 2 × 2 × 2 आपको करना है। तो यहाँ 2 × 2 × 2 आप जब करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, आपके पास में 8 आता है। तो यहाँ पे आपको इस 2 का क्या करना है, स्क्वायर मतलब अलग अलग कर देना है। इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, इसको आपको 2 आंकड़ों में लिखना है 0 4, और इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे दोस्तों 0 4, और एक इकाई का अंक छोड़ के ये जो अपना 8 आया उसको लिख देंगे यहाँ पे, और इसको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। तो आपके पास में स्क्वायर निकल के आ जाएगा 484। क्या आ जाएगा दोस्तों 484। यदि आप बात करें मान लो 23 की अपन बात करते तो सेम मेथड अपन यहाँ पे 23 में भी लगाएंगे कि ये 3 का स्क्वायर लिख देंगे अपन 9, और ऐसे लिखना है 2 मतलब इकाई और दहाई के अंकों में लिखना है, मतलब 2 अंक आने चाहिए। अब यहाँ पे 2 की बात करें तो 04, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 2 का वर्ग 04। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, इन एक अंक छोड़ के 1 डिजिट छोड़ के कौन सा लिखना है 2 3 और इंटू 2, इसको कहाँ लिखना है अपने को यहाँ पे लिखना है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 को आप यहाँ लिख देना तो आपके पास में कितना निकल के जाएगा 529, जो कि आपको आता है। ये आने वाले जो ये आपको आते हैं ये इसलिए मैंने निकाल के बताए हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये जो अपन कर रहे हैं वो चीज़ एकदम सत्य है। अब थोड़े से बड़े की बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास में थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया तो उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर ही अपनाना है। कैसा प्रोसीजर वापस से हम रिपीट करेंगे, 4 से 5-6 सवाल में बताऊंगा स्क्वायर निकालना, उसके बाद में आप खुद इसको कर पाएंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि 73 की हम बात करते हैं तो 73 में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 09, इसका हो जाएगा 49। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको जितने भी नंबर दिखते हैं स्क्रीन मतलब कि इस वर्ग में उनका क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो 7 के 21 दूने कितने होते हैं 42, तो एक डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है 42 को ऐड कर देना है। 9 2 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 5329, ये आपका क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है। यदि आपको इसे ऐसे भी प्रॉब्लम आती है तो एक मेथड और होती है जिसको वैदिक गणित मेथड बोलते हैं, तो उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको वैदिक गणित में आपको सीधे पहले इकाई वाली संख्याओं को ऐसे सोल्व करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है,
फिर हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ये वाली संख्या का इंटू इधर और ये वाली का इधर, और दोनों को क्या कर देते हैं ऐड, मतलब कि यहाँ कितना जाएगा 21 और 21, 21 दोनों कितना हो जाते हैं दोस्तों 42। अब 4 अपने पास में क्या बचा है हासिल का बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 7 7 49 और 49, और दोस्तों 49 में 4 ऐड कर देते हैं तो आपके पास में कितने आते हैं 5329, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आप चाहें अब ये वाला लास्ट वाला भी अपन ने इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और बीच में ये वाला मीटर आपको करना पड़ता है, तो आप वैदिक गणित मेथड से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक ये वाली मेथड बहुत सही होती है और एक ये वाली मेथड भी बहुत सही होती है मेरे हिसाब से। तो आप यदि ये दो भी याद रखते हैं तो आपको स्क्वायर में कभी भी दोस्तों कहीं भी 2 डिजिट वाले में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ये वेरीफाइंग के लिए मैंने यूज़ किया है, बाकी आपको एक ही मेथड सीखने पर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ आपसे कि ये तो 73 की बात हो गई, मान लो आप 87 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं 87 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 और 2 का, 7 और 2 56, 56 दोनों कितना हो जाएंगे दोस्तों 112, 112 आप 1 डिजिट छोड़ के 112 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये 7 आ गया। जस्ट सेकंडों में आपके स्क्वायर निकल के दोस्तों आ जाने वाले हैं इन मेथड्स के द्वारा। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि मान लो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 113 की हमने क्यूब निकालना है कि 113 का हमें स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं इस 11 को आप अलग डिजिट मान लीजिए और इस 3 को अलग डिजिट मान लीजिए, तो 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 121 और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है। तो इस 9 को आप क्या लिखेंगे दोस्तों 09 लिख लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे आपको किसका एक तो 11 का और एक 3 का और एक 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना होता है 33 दूना कितना होता है दोस्तों 66। वही काम आपको वही प्रोसेस निरंतर अपनानी है ताकि आपका स्क्वायर कभी गलत होगा ही नहीं दोस्तों। ये 3 डिजिट में आपको ऐसा ही देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको चीज़ें सीखना तो पड़ेगी, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं आता कुछ भी करना ही नहीं है, टाइम मैनेज करने के लिए ही अपन ट्रिक्स वगैरह के ऊपर भागते हैं की ओर दौड़ लगाते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप 2 बार मल्टीप्लाई करके भी आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे, पर आप इसकी तरफ क्यों भागे ताकि आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सके, टाइम मैनेजमेंट हो सके। अब मान लो 143 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, जैसे कि 143 का ही मान लो स्क्वायर ले लेते हैं, तो 143 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे 14 को अलग मान लेते हैं, 3 को अलग। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196 होता है और 3 का 09 होता है। यहाँ पे हम तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है 14 3 42 दूना 84, कितना हो जाता है 84, ठीक है। यहाँ पे आप 84 1 डिजिट को छोड़ के कर देंगे तो आपके पास में कितना जाएगा दोस्तों निकल के 20449, ये आपके पास में किसका 143 का दोस्तों स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही सेम मेथड, इस मेथड को हमने इसलिए लिया है ताकि आप अभी क्यूब निकालने वाले हैं तो आपको क्यूब निकालने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, क्योंकि क्यूब भी इसी से पूरा रिलेटेड चलता है। तो देखिए आइए क्यूब इससे पूरा रिलेटेड कैसे चलता है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको यदि किसी भी संख्या का क्यूब वगैरह निकालना है, यहाँ इसको हम क्लीन कर देते हैं। मान लीजिए वैसे आपको जैसे कि 11 का क्यूब मालूम है ना, चलो 11 से ही चर्चा कर लेते हैं, 11 या 12 को उठा लेते हैं। यदि हमें 12 का क्यूब निकालना है दोस्तों, किसका क्यूब, यदि 12 के क्यूब की चर्चा की जाए तो आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब वहाँ पे 2 डिजिट लेते थे, यहाँ पे कितने डिजिट लेना है दोस्तों 3 डिजिट लेना है। अब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ पे क्यूब है तो आपको दोनों जगह दोनों संख्याओं का क्यूब लेना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है 1 × 2 × 3, ये तो करना ही है, क्या करना है 1 × 2 × 3 तो करना ही है, पर क्यूब में इसी के आगे थोड़ा सा ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि ये जो नंबर रहता है यहाँ पे 12, इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है और जो भी कुछ आएगा वो 1 डिजिट छोड़ के और आपको चिपका देना है। तो ये क्या हो गया 12 36 दूना 72, अब 72 आपको यहाँ ऐड कर देना है और जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना जाएगा दोस्तों 12 का क्यूब निकल के आ जाएगा, जो कितना होता है 1728 होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं इसीलिए हमने सबसे पहले 12 का उठाया है।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा, मान लो 21 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है अधिकतम यदि क्यूब वगैरह की बात करते हैं रोड वगैरह में भी, तो नॉर्मल ही क्यूब 19, 20, 21, 22 या 30 तक पूछे जाते हैं। तो आपको तरीके मालूम होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा आपका लॉजिक लगे तो आप उसे निकाल सकें फटाफट कि यार शायद इसके आसपास वो ब्लॉक मतलब कर रहा होगा फॉलो, ठीक है। यदि उसके आसपास भी आप पहुंच जाते हैं तो आपका आंसर सही होने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि ये मान के चलो कि करेक्ट ही हो जाता है आंसर। अब मान लो आपने 31 या 28 की बात 24 का क्यूब की निकालने की बात कर, तो 24 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे इसका नंबर कितना हो गया 2008 और इसका कितना होता है 064, ठीक है। करना क्या है अपने को 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और क्या करना है 24, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, कितना आता है 4 तिया 12, 12 दूना 24। आपको 24 का स्क्वायर दोस्तों, यदि आपको 24 का स्क्वायर निकालने का यदि ये भी भूल गए हैं तो इसका भी स्क्वायर निकालने का तरीका जस्ट सेकंड अपन निकाल के आए हैं। अपन ने क्या किया था, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख लिया था, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख लिया था, और अपन ने क्या करा था 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इस 16 को अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना आ गया 576। यदि आप यहाँ भूल भी जाते हैं तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हम सीख के आए हैं। अब इसको दोस्तों क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया दोस्तों 13824। यही तरीका आपको फिट करना है तो आपको क्यूब की ओनली यहाँ तक आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा बड़ा क्यूब आपसे पूछा नहीं जाता है, और यदि पूछा भी जाता है तो आप इसको निकाल के आसानी से बता सकते हैं। वैसे 50 तक की संभावना रहती है, 50 तक का क्यूब आपको दे सकता है क्योंकि 50 तक का क्यूब ही बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे कि हम निकाल लेते हैं 42 का, 42 का यदि हम क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कितना जाता है, ये हो जाता है 64 और ये हो जाता है 008। अब हमें करना क्या रहता है 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 42। यदि हम इसको करते हैं तो 4 दूना वही 4 ते 12 और 24 हो जाएगा अपने पास में, और ये 42, ठीक है 42 हो गया। और इसको हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट तो करना पड़ेगा, आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, इसको डबल कर दो 48 और 48 दूने कितने होते हैं दोस्तों 96, यहाँ पे 10 और 10 मतलब कितना जाएगा 1008। 1008 को आप ऐड कर देना तो आपके पास में कैलकुलेशन तो देखो आपको करना आना ही चाहिए फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 74,088 आपके पास में निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम बड़े से बड़े मतलब कि 99 तक तो आप आराम से जा सकते हैं जहाँ तक कि हमारा काम चल जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे भी हम आसानी से जा सकते हैं, और वही तरीका जो कि हमने किस में अपनाया था, स्क्वायर वाले में अपनाया था। यदि 100 के पार भी जाना है तो आप सेम चीज़ करेंगे और वहाँ पे इस आगे वाले को थोड़ा सा आगे, जो आगे वाला है उसको 1 मान के आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वर्ग निकालना और घन निकालना आया होगा। इसी के अगले वाले जो अपना लेक्चर लेके आएंगे, मतलब जो अगली वाली क्लास लेके आएंगे दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करेंगे, करनी है मतलब वर्गमूल और घनमूल से संबंधित टॉपिक से हम लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आज के लिए आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।